Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and today we are going to solve the dynamic programming approach of the subset sum problem that we have seen in our last video. वहाँ पे मैंने recursion से कैसे इसको करते हैं समझाया था and ये problem क्या है वो भी मैंने वहाँ पे explain किया है. So if you haven't watched that video, you should go and first watch that video and then come to this video. So let's get into our today's video. हमने पिछले वीडियो में इसका रिकर्जन ट्री बनाया था एंड हमने देखा था कि वहाँ पे कैसे बहुत सारा कॉल्स हो रहा है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज टैबुलेशन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करके हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आप अगर कनेक्ट करो, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कॉइन चेंज प्रॉब्लम से ये बहुत सिमिलर है, ऑल्सो ये नैपसैक प्रॉब्लम से भी बहुत सिमिलर है. तो आप अगर वो प्रॉब्लम्स आपको पता हैं तो ये आपको समझने में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो लेट्स जस्ट क्रिएट द टेबल. यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं. सो जैसे कि हमने पहले अपने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है, लेट मी राइट द एग्जाम्पल फॉर यू फर्स्ट. सो लेट्स जस्ट टेक एन एरे जहाँ पे 3, 5, 4 और 1 है हमारे पास एंड द टारगेट सम इज 9. सो वी हैव टू थिंक व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट आर चेंजिंग, राइट. तो यहाँ पे सम चेंज हो रहा है बिकॉज हमने अलग अलग सम के संग देखना है एंड ऑल्सो हमारा साइज एरे का चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाट वी आर चेंजिंग, राइट. तो हम लोग 2D एरे बनाएंगे और हमेशा की तरह वी विल टेक एन एक्स्ट्रा रो एंड एक एक्स्ट्रा कॉलम लेंगे ताकि वी कैन बिगिन फिलिंग आवर टेबल. ओके, सो अगर हमें इसका पहला रो भरना है तो पहले रो का ऑफ कोर्स अभी कौन सा सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई होप आप ये सोच पा रहे हो ऑलरेडी क्योंकि हमने इतना कर लिया है. बट फिर भी मैं एक सेल के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, फाइनल सेल के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. सो दिस विल रिप्रेजेंट कि अगर मेरे सेट में अगर वी आर इंक्लूडिंग ऑल दिस 3, मतलब अगर मैंने अपना सेट इसको अज्यूम किया है तो क्या इसमें कोई सबसेट है जो 9 सम बना सकता है कि नहीं. सो ये टेबल का हर वैल्यू होगा आइदर ट्रू और फॉल्स एंड हियर वी विल गेट कि मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है. अगर एक और के लिए सोचें, यहाँ पे सोचें तो अगर मेरा जो सुपर सेट है, मतलब जो टोटल हमारे पास नंबर्स हैं वो 3 और 5 है और हमको 4 बनाना है, तो क्या इन 3 और 5 में से कोई सबसेट होगा जिसका हम बना पाएंगे, राइट. तो हर सेल ट्रू या फॉल्स में से कोई एक नंबर होगा. ओके, सो अगर हम पहले रो के बारे में सोचें तो पहला रो मतलब क्या है कि मेरे पास इतना सारा सेट, ये मतलब पहला सेल क्या है, अगर मेरे को सम बनाना है 0 और मेरे पास कुछ भी नहीं है तो राइट वी हैव एक तो हम बना ही सकते हैं. अगर हम कुछ भी ना इंक्लूड करें तो सम तो 0 ही होगा ना, तो दिस विल बी ट्रू. सिमिलरली अगर मेरे को सम 0 बनाना है तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हों सेट में डजेंट मैटर, क्योंकि मेरे पास एक तरीका होगा ही कि मैं कुछ भी इंक्लूड ना करूं, तो मतलब मैं सम 0 तो बना ही सकती हूँ. सो दिस विल बी ट्रू. आई होप इट्स क्लियर. और इस पहले रो के लिए मेरे पास सेट में कुछ भी नहीं, बट आई हैव टू मेक सर्टेन सम 1, 2, 3 कुछ भी, तो वो तो हमेशा फॉल्स ही होगा. सो ऑल दिस इज फॉल्स. मूविंग अहेड, अगर मेरे पास 3 है, मतलब अब पहला एलिमेंट सोच रहे हम लोग 3 है और मेरे पास सम है 1, तो ऑफ कोर्स ये तो नहीं हो सकता, तो मतलब मैं इसको तो इंक्लूड नहीं कर सकती. तो मतलब आई विल टेक व्हाट एवर इज 1 सेल अबव विच इज फॉल्स. तो जब तक 3 से छोटा है मेरा ये कॉलम विच इज j, जब तक मेरे एलिमेंट से विच इज a ऑफ i माइनस 1, जब तक दिस इज ग्रेटर देन j, तब तक आई विल टेक माई आंसर फ्रॉम 1 सेल अबव. सो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे वी हैव टू थिंक कि अब यहाँ पे मेरे को सोचना है कि क्या होगा. तो आइदर इट कैन बी आई कैन नॉट इंक्लूड दिस. सो इफ आई डोंट इंक्लूड देन इट विल बी dp ऑफ i माइनस 1 j, मतलब या तो मैं एक सेल अबव से लूंगी या फिर I will consider this, I will include this in my set. So if I include this in my set, then क्या होगा, तो सम मेरा 3 बनाना है मुझको, मैंने 3 का एलिमेंट लिया तो 3 माइनस 3 0. अब ये 0 क्या मैं बना सकती हूँ कि नहीं, तो आई विल चेक दैट इन 1 सेल अबव इन 0th कॉलम. तो यहाँ पे ये ट्रू है, तो मतलब इफ आई इंक्लूड दिस देन आई कैन मेक सम 3. तो यहाँ पे ये ट्रू है, ये फॉल्स है. लेकिन अगर कोई एक भी ट्रू है, लाइक इंक्लूड करके या बिना इंक्लूड करके कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा, तो इसीलिए दिस विल बी ट्रू.
और इसके आगे सिर्फ 3 और कोई सम है तो वो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं बना पाएंगे। अगर आप जो लॉजिक मैंने बताया आप वो भी सोच के इस लॉजिक के हिसाब से भी देखोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा हमेशा। जैसे अगर आप सोचो 4 है तो 4 माइनस 3 विच इज 1 एंड 1 को ऊपर चेक करोगे तो फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स है तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो ऐसे करके सब में ये फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम 5 के लिए भरें तो ऑफकोर्स 4 तक तो सब जो ऊपर वाले सेल में है वही होगा, क्योंकि 4 सम तक हम लोग 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते अपने आंसर सेट में। अगर मेरे को सम 5 बनाना है देन आई कैन इंक्लूड, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, ऊपर फॉल्स है लेकिन 5 माइनस 5 इज 0 एंड ऊपर वाले सेल में वो ट्रू है तो दिस विल बी ट्रू। तो वैसे अगर आप सोचो तो हर जगह वो ट्रू ही होगा, राइट, जो इक्वल है अगर तो। एंड अब यहाँ पे 6 के बारे में सोचें तो 6 माइनस 5 इज 1 एंड वी कैन नॉट मेक 1, अगर हम लोग यहाँ देखें तो 1 नहीं बन सकता तो इसलिए दिस विल बी फॉल्स। 7 के लिए सोचें तो हम लोग को सोचना है फॉल्स और 7 माइनस 5 विच इज 2 इफ वी चेक अबव विच इज फॉल्स, सो दिस इज फॉल्स और फॉल्स, सो इट्स फॉल्स, नहीं बन सकता। 8 के लिए सोचें तो फॉल्स, अगर 5 को मैं इंक्लूड ना करूं तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर 8 माइनस 5 3 एंड 3 इफ वी चेक 3 इज ट्रू, तो मतलब अगर मैं इसको इंक्लूड करूं तो ये ट्रू है, तो मतलब वी विल राइट ट्रू हियर। 9, सो अगर 5 और 3 है तो 9 नहीं बन सकता, ऑफ कोर्स फॉल्स। नाउ 4 के लिए दिस विल बी फॉल्स, दिस विल बी फॉल्स एंड दिस विल बी ट्रू, क्योंकि 4 माइनस 4 0 यहाँ पे ट्रू है। oh sorry, this is third cell, so this is we are getting from above and here it will be true क्योंकि 4 equal है। and 5 के लिए 5 minus 4 1 and 1 is false and this is true, so this is true, this is false, we take it is or, so we take true, right, क्योंकि अगर मैं 4 इंक्लूड ना करूं तो भी मैं 5 बना सकती हूँ सिर्फ 5 को इंक्लूड करके। 6 इज फॉल्स क्योंकि ऑफ कोर्स 6 माइनस 4 इज 2 एंड 2 फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। 7 के लिए 7 ऊपर तो फॉल्स है, मतलब अगर 4 इंक्लूड ना करूं तो मैं नहीं बना सकती, बट 7 माइनस 4 इज 3 एंड 3 इज ट्रू, राइट, 3 इज ट्रू, सो वी टेक ट्रू। 8 के लिए इट विल बी ट्रू क्योंकि ऊपर ट्रू है तो मतलब वी गेट दैट ट्रू, डायरेक्ट ट्रू आ गया। और 9 के लिए वी गेट ऊपर फॉल्स है और 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो अगर 5 मैं बना सकती हूँ बिना 4 को इंक्लूड किए तो मतलब 5 और 4 मिलके 9 बन सकता है, सो दिस इज ट्रू। नाउ वी कैन डू दैट कि अगर मुझे कहीं पे भी ट्रू मिल गया सो वी जस्ट ब्रेक द लूप, हम लोग वो ब्रेक कर देंगे एंड हम लोग को आंसर ट्रू रिटर्न कर देना है, क्योंकि अगर मुझको ट्रू मिल रहा है कहीं पे भी तो वो आगे भी ट्रू ही होगा, राइट, तो मुझे ये चेक करने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज अनदर वे दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये तो 1 1 है तो ये तो डायरेक्ट ट्रू हो गया। फिर 2 के लिए 2 माइनस 1 तो ये फॉल्स हो गया। सिमिलरली आप इस टेबल को भर लो तो ये 3 हम लोग बना सकते हैं। 5 हम लोग सॉरी ट्रू, ये तो ट्रू है, ऊपर से जो आ रहा है वो तो ट्रू ही है। फिर इसके लिए सोचना होगा 6 माइनस 1 5, सो वी कैन मेक 5, सो दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। 7 हम लोग बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, सो अल्टीमेटली हम लोग ये रिटर्न करेंगे विच इज डीपी ऑफ n एंड सम, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने ये टेबल क्या लॉजिक लगा के फिल किया। नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड एंड कोड दिस। सो पिछले वीडियो में हमने रिकर्जन से किया था और हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हुआ था, तो इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग को साइज चाहिए तो उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, a डॉट साइज n में स्टोर कर लिया हमने। अब हमें dp टेबल चाहिए तो int dp, हमें क्या साइज चाहिए, हम एक एक्स्ट्रा इंडेक्स ले रहे हैं दोनों में, तो n प्लस 1 1 एंड b प्लस 1, ओके क्योंकि हमने एक्स्ट्रा रो भी लिया है, एक्स्ट्रा कॉलम भी लिए। अब हमें इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज करने के लिए हमारा जो लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस, मतलब हम यहाँ पे पहले कॉलम को इनिशियलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो dp ऑफ i एंड 0 मतलब पहला कॉलम पूरा होगा ट्रू, हमने देखा क्योंकि अगर मेरे को सम 0 बनाना है तो आई ऑलवेज हैव अ वे टू नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन माय सेट। एंड फॉर int i इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग 1 से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा जो पहला सेल है 0 0 dp ऑफ 0 0 वो हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो हमारा पहला जो रो है वो हम 1 से देखेंगे एंड i इज लेस देन इक्वल टू b एंड i प्लस प्लस
और हमारा dp ऑफ 0 यानी कि पहला रो और कॉलम it is equal to false क्योंकि obviously if we don't have anything in our set and we want to make a sum out of it then we cannot do it, so it's false. Now अब हम main loop लिखते हैं int I is equal to 0, I is less than equal to n and I plus plus. For int j is equal to 0, not 0 sorry 1, sorry guys 1 because पहला कॉलम और पहला रो तो हमने भर लिया है. j is equal to b and j plus plus. What's happening? हाँ, तो अगर हमने देखा अगर j is greater then if j is less than a of I minus 1 यानी कि अगर मेरा जो सम है जो हम बनाना चाह रहे हैं वो छोटा है हमारे करंट एलिमेंट से तो हमें dp of I j क्या होगा हमारा dp of I minus 1 j क्योंकि हम इस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा है हमारे सम से. Else dp of I j will be what? It will be dp of I minus 1 j or dp of I minus 1 and j minus a of I minus 1. Either of which is true. जो भी true है वो हम अगर कोई भी true है तो वो ये true होगा तो हम और करके इसमें लेंगे and ultimately we return dp of n and b, right? That is what we return. Okay, let's see, let's just test our code. Let's submit it. Okay, so now our code is accepted. Also आप इसको further optimize कर सकते हो स्पेस को क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हम एक मोमेंट पे सिर्फ 2 ही रोज का काम है जो एक रो हम लोग फिल कर रहे हैं और एक उसके ऊपर वाला रो. तो अगर मैं सपोज रो नंबर 3 फिल कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ रो नंबर 2 के वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी. रो नंबर 1 और 0 वो फालतू में ऐसे ही पड़ा हुआ है वो तो हम लोग उसको वहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सिर्फ 2 रोज लेके. सो यू शुड ट्राई दैट एंड उसका सोल्यूशन आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वो गीक्स पे अवेलेबल है सो वो भी आप जाके चेक करना. ऑल्सो प्लीज़ मैं जितने भी वीडियोज़ बना रही हूँ मैं जितना भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑलवेज ट्राई टू डू दैट बाय योर सेल्फ. सिर्फ वीडियो देख के समझ के मत छोड़ना. खुद से कोड करने की कोशिश करना क्योंकि समझना बहुत ईजी है लेकिन जब आप खुद से करने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. सो आप खुद से प्रैक्टिस करो एंड या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको समझ में आया हो, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच आपको समझ में आई हो. ऑल्सो इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं. सबसे पॉपुलर इसका वेरिएशन ये है कि ऑब्वियसली आपको वो सबसेट बताना है जो सबसेट ट्रू हो रहा है. सो वो सब भी हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग.